गन पे डन की कास्टिंग की बात करूँ तो ये कास्टिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। अभी जी ने जब मुझे बुलाया ऑफिस में तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट में टोटल 42 कैरेक्टर्स थे और 42 कैरेक्टर्स में 10 मेजर कैरेक्टर्स थे, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें मेन जो 2 कैरेक्टर्स थे वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थे और उनको जब कास्ट करने की बात आई तो मुझे दोनों अलग तरह के लोग चाहिए थे। तो फिर मेरे दिमाग में जिमी शेरगिल का आइडिया आया। जिमी शेरगिल को आपने अलग अलग रोल में देखा होगा, आपने उनको रोमांटिक रोल में देखा होगा, आपने उनको दबंग वाले कैरेक्टर में देखा होगा, बुलेट राजा में उनका डिफरेंट कैरेक्टर था, बट आपने शायद ही जिमी को कभी कॉमेडी करते देखा होगा। और जिमी अगर कॉमेडी करते हैं, इस फिल्म में भी वो कॉमेडी कर रहे हैं बट वो बहुत सटल कॉमेडी कर रहे हैं। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको शायद शोले फिल्म के जय की याद आ जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ही स्पीक्स। उनको वो जिस तरह से इस फिल्म में बात कर रहे हैं तो वो बहुत, उनके पंचेस जो है वो बहुत साइलेंट है और आपको उनके वो बहुत फ़नी फेसेस नहीं बना रहे, वो बहुत ओवर द टॉप जाके एक्ट नहीं कर रहे, बट वो जो भी कर रहे हैं बहुत सेटल वे में कर रहे हैं। वहाँ आपको जिमी शेरगिल ही दिखेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं आपको वो देखकर हंसी आ जाएगी। जिमी जिस तरह से इस फिल्म में सेटल कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं, वैसे ही एक और कैरेक्टर था जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट था। तो पहले हमें लगा कि इस कैरेक्टर के लिए हम किसे कास्ट करें। सबसे पहली जो इमेज आई थी हमारे दिमाग में वो विजय राज जी की थी। फिर हमें ऐसा लगा कि शायद हम कुछ और भी ये करें, बट इस विजय राज जी का जो कैरेक्टर है उसका नाम है कमाची। हम बात करें विजय राज के लुक की तो पहले उनका लुक फिल्म में बहुत अलग होता है, पर जैसे ही उनको प्यार होता है तो उनका पूरा लुक फिल्म में बदल जाता है और वो आपको बहुत डिफरेंट गेटअप में नज़र आएंगे। बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि संजय मिश्रा जी का है। वो इस फिल्म में माफिया है और उनका प्रेजेंस हर जगह फील होता है। तो उनके लिए मतलब जब एक माफिया सोचो तो हमेशा एक दिमाग में आता है कि कोई दबंग टाइप कैरेक्टर या फिर ऐसा कुछ, पर वो अपने आप में मुझे लगा कि अगर उस पे हम टिपिकली वो टाइप कास्ट करने जाएंगे, कोई ऐसा दबंग कैरेक्टर लाने जाएंगे तो फिर फिल्म में मज़ा नहीं आएगा। और मेरे दिमाग में संजय जी का आइडिया आया क्योंकि वो अगर कहीं नॉर्मल वो बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने किसी भी जेस्चर्स के साथ भी खड़े हो जाए तो उनको देखकर आपको हंसी आ जाएगी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस कैरेक्टर के लिए संजय मिश्रा जी को कास्ट किया। हमारे फिल्म की पूरी कास्टिंग हो चुकी थी, पर हमारे फिल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर रज़िया जो थी वो हमें नहीं मिली थी, जिनके पीछे पूरे 41 कैरेक्टर्स भाग रहे हैं। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पीछे सारे 41 कैरेक्टर उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं और वो कैरेक्टर हमें नहीं मिला था। उसके लिए हम काफ़ी ऑडिशंस हमने किए, काफ़ी लोगों को हम मिले, बट हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक एक दिन हमारे ऑफिस में तारा अलीशा बेरी जी आई, जिनको देखकर फिर बाद में हमें ये लगा कि पता चला कि उन्होंने एक फ़िल्म मस्तराम की हुई है, पर उनको देखकर ऐसा लगा कि वही हमारी रज़िया हैं। अगर गन पे डन की कास्टिंग की बात करें तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि जब अभीक जी ने मुझे स्क्रिप्ट ब्रीफ किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, जो संजय मिश्रा, विजय राज और जिमी शेरगिल, ये तीनों एक फ्रेम में आने वाले हैं। और जैसे कि विजय राज और संजय मिश्रा ये अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, ये दिग्गज एक्टर्स हैं कॉमेडी के लिहाज से, तो दूसरी तरफ जिमी शेरगिल जो हमेशा से रोमांटिक फिल्में की हैं उन्होंने, उनकी एक दबंग वाली इमेज रही है, उन्होंने इस तरह की फिल्में की हैं, तो अगर ये तीनों एक फ्रेम में आने वाले हैं तो वो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ मेरे लिए, ये थॉट ही मेरे लिए अपने आप में बहुत मतलब चैलेंजिंग था कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। बट जिस तरह से इन लोगों ने इस फिल्म में परफॉर्म किया है, अगर मैं जिमी जी की बात करूँ तो उन्होंने जैसा काम किया है, ही विल सरप्राइज यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.